हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं आज। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द साइड, तो साइड के नेचर और एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल होंगे उन पे बेस होगा उनका नाम। ठीक है, जैसे साइड का नेचर जैसा होगा और जैसे उसके एंगल होंगे उन्हीं पे बेस होगा क्वाड्रिलेटरल का नाम। जैसे पहला क्वाड्रिलेटरल है, क्या दिया है इन्हें हमें, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो जिस जिस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, मतलब एक पेयर, जैसे मैं इसको ए बी सी डी ये नाम दे दूँ, तो ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है। जो और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल। ये देखिए, ये दो पेयर पैरेलल नहीं है, ये दो पेयर पैरेलल है। सिमिलरली नेक्स्ट में इसमें भी दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड हैं, जो ये एरो से दिखाए गए हैं साइड, ये क्या है? पैरेलल है। और इसमें भी, इस वाले फिगर में, तीसरे वाले फिगर में भी क्या है? दो साइड पैरेलल है। और ऐसे ही इसके आगे वाले फिगर में भी दो साइड पैरेलल हैं, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है। और राइट साइड में इसके कुछ और फिगर दिए हैं हमें। राइट साइड में हमें कुछ फिगर बना के दिए हैं, लेकिन इसमें हमें, इस वाले फिगर में हमें शो नहीं किया गया कि कोई भी साइड पैरेलल है, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम नहीं है। इसके अलावा इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड तो है, लेकिन इसमें साइड कितनी है? इसमें 1 2 3 4 5 साइड है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ओके, ऐसे ही अगले वाले फिगर में कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं होगा। ओके, तो ये तो हो गया ट्रेपेजियम की डेफिनेशन, मतलब ट्रेपेजियम किसको हम ट्रेपेजियम, किस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम हम बोलेंगे वो। ओके, तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होने के लिए वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होनी ज़रूरी होंगी। ओके, तो उसी फिगर को हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। काइट क्या होता है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल the side with the same marking in each figure are equal. For example, AB equal to AD, BC equal to CD। तो हमें यहाँ पे कुछ फिगर दिए हैं जो सेम मार्किंग वाली साइड है। जैसे AB साइड किसके इक्वल है? AD के, और BC साइड इक्वल है BD के। सिमिलरली इस वाले फिगर में ये दो साइड इक्वल है और ये दो साइड क्या है? इक्वल है। और जो थर्ड वाले फिगर में, इसमें भी जो सेम मार्किंग, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। ओके, ये इक्वल हैं। और राइट साइड में भी कुछ फिगर दिए गए हैं। राइट साइड में फिगर दिए हैं, ये तो सारे काइट है, लेकिन ये क्या है? काइट नहीं है। इसमें तो दो साइड तो हैं, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा साइड है, तो ये क्या होगा? काइट नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या? अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये क्या होगा? काइट नहीं होगा। काइट के लिए क्या होनी चाहिए? दो एडजेसेंट साइड ही पैरेलल हो, इक्वल होनी चाहिए। ओके, इसमें अपोजिट साइड इक्वल है। सिमिलरली इसमें क्या है? तीन साइड तो इक्वल है, पर चौथा नहीं है, तो ये भी काइट नहीं है। तो काइट के लिए क्या होना जरूरी है? इट हैज़ फोर साइड, तो चार साइड होनी जरूरी है। देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कंजिक्यूटिव पेयर ऑफ द साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, कंजिक्यूटिव साइड मतलब एक के बाद एक साइड, वो क्या होनी चाहिए? ये जैसे एडिशन साइड है, ये क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए काइट के लिए। ओके, ये तो होगी काइट की डेफिनेशन। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम, यहाँ पहले इसकी देख लेते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। और पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। द नेम सजेस्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद द पैरेलल लाइन्स, मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल लाइन के साथ, मतलब पैरेलल लाइन का ही खेल है पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो एक पैरेललोग्राम दिया है हमें ABCD, जो AB साइड है वो पैरेलल है DC के, और AB साइड पैरेलल है DC के, AD साइड पैरेलल है BC के। ओके, ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल है। ऐसे ही इसमें QP साइड पैरेलल है SR के, और QS साइड पैरेलल है PR के। ओके, तो इसमें भी क्या? अपोजिट साइड पैरेलल है। और LMN ये दिया है, इसमें क्या है? LM पैरेलल है ON के,
ON के और LO पैरेलल है MN के। ओके, तो इसमें भी क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होना जरूरी है, अपोजिट साइड पैरेलल होने जरूरी है। ठीक है, अब राइट साइड में हमें कुछ फिगर दिए हैं। इसमें दिया है AB पैरेलल टू CD। तो AB इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है, लेकिन जो AC है, AC और BD क्या है, पैरेलल नहीं है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, पैरेललोग्राम के लिए जो अपोजिट साइड है, दोनों पेयर है, वो क्या होनी चाहिए, जो दो साइड हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट में तो कोई भी पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। और इसके अलावा आगे तो हमें, ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, तो ये तो पैरेललोग्राम होगा ही नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम देख लेते हैं। तो हमें फिगर में दिया है एक पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो हमें गिवन है देयर आर 4 साइड एंड 4 एंगल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं। सम ऑफ दीज आर इक्वल, कुछ इसमें इक्वल होते हैं, और सम एसोसिएटेड विद दीज एलिमेंट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम हमें ABCD दिया है। AB एंड DC आर अपोजिट साइड। AB और DC क्या है, इसकी अपोजिट साइड है, और AD और BC क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ओके, अपोजिट साइड पैरेलल होती है एक दूसरे के पैरेललोग्राम में। एंड A और C क्या है, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल। तो A और C क्या है, एंगल हैं अपोजिट, तो A और C इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ओके, B इक्वल टू D। ठीक है, AB और BC क्या है, एडजेसेंट साइड है। AB और BC एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, एक साइड जहाँ पे ख़त्म हुई है दूसरी वहीं से शुरू हुई है, एडजेसेंट साइड है। सिमिलरली BC और CD भी क्या है, BC और CD भी एडजेसेंट साइड है। ओके, ऐसे और भी एडजेसेंट साइड हम इसमें शो कर सकते हैं। और A और B क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है मतलब क्या है, ये दोनों एक ही साइड के पे बन रहे हैं, वन साइड पे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होंगी। और जो इसमें एक मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेलल, जो अपोजिट साइड है AB पैरेलल टू है DC के, और AB इक्वल भी होगा DC के। ओके, और AD पैरेलल है BC के, AB पैरेलल है BC की, तो AD इक्वल टू BC भी होगा। अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। ओके, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी होगी पैरेललोग्राम की। और आगे देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम। तो डायगोनल देख लेते हैं पैरेललोग्राम का, डायगोनल एंगल देख लेते हैं। पैरेललोग्राम का एंगल तो हमने बता दिया कि था कि अपोजिट एंगल, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका डायगोनल, द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर्ड। ओके, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और साथ में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल A और एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा। ओके, ये होगी, ये दो प्रॉपर्टी होगी एंगल से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके डायगोनल के बारे में। तो पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं, 2। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एंगल O पे। ओके, और ये क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं उस वाले पॉइंट से ये क्या करेंगे, दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी तो होगी पैरेललोग्राम की। तो अब आगे देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड और कुछ और क्वाड्रिलेटरल। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वी ऑब्टेन अ रोम्बस विच यू विल सी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए स्पेशल केस ऑफ काइट विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं होता, देख लेते हैं। क्या ए रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल,
रोम्बस क्या होता है? और रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ हैज़ 4 साइड। इसकी क्या होती है? 4 साइड होती हैं। सिंस द अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस हैव द सेम लेंथ, इट ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्योंकि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? रोम्बस की इक्वल होती है, तो ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। सो द रोम्बस हैज़ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी। ऑल्सो डेट ऑफ अ काइट, एक काइट की भी प्रॉपर्टी होगी इसमें। जैसे काइट की क्या होते हैं? डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? एक डायगोनल दूसरे का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसे ही रोम्बस में क्या होंगे? रोम्बस में भी क्या होगा? डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। ओके, तो द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। जो हमने बोला था, एक दूसरे को के परपेंडिकुलर भी होंगे और एक दूसरे को भी बाइसेक्ट भी करेंगे। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती हैं और एक प्रॉपर्टी जो डायगोनल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये काइट की प्रॉपर्टी होगी इसमें। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल भी एक टाइप पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? सारे एंगल इक्वल होते हैं। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होते थे? अपोजिट एंगल इक्वल होते थे। ओके, इसकी तो अपोजिट साइड तो पैरेलल होती ही हैं, साथ में इसकी जो ईच एंगल होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, that is a full meaning of this definition discussed by your friend. If a rectangle is to be a equiangular, what could you measure each angle? जैसे तो अगर इक्वी एंगुलर है तो क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम होता है 360, तो एक एंगल इसका कितना आएगा? 90 डिग्री का। तो ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ओके, तो ईच एंगल इसका कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ओके, Being a parallelogram, the rectangle है opposite side of equal length and diagonal bisect each other. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो इसमें आगे की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। और साथ में इसके डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल इन लेंथ होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। ओके, जैसे उसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, इसमें भी बाइसेक्ट तो करेंगे, साथ में जो क्या होगा? AC इक्वल टू क्या होगा? BD भी होगा। ओके, ईच एंगल 90 डिग्री और डायगोनल इक्वल होते हैं इसमें, और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होगी और ईच एंगल 90 का हो गया और डायगोनल इक्वल हो गई। ओके, ये होगी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और डेफिनेशन। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। आगे हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है विथ इक्वल साइड। स्क्वायर में जो रेक्टेंगल उसकी होती है उसकी तो सारी प्रॉपर्टी होती हैं और साथ में इसके क्या होते हैं? सारे साइड इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, दिस मीन्स द स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल विथ एडिशनल This mean or a square has all the property of rectangle with the additional requirement that a side are equal in length. Okay, सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की होंगी और साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ क्या होंगी? सारी साइड की लेंथ इक्वल होगी। द स्क्वायर लाइक अ रेक्टेंगल है डायगोनल इक्वल इन लेंथ। तो इसके डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं। इन अ रेक्टेंगल देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द डायगोनल टू बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जबकि रेक्टेंगल में ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि डायगोनल क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगी, ज़रूरी नहीं था उसमें। ओके, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में होता है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या करते हैं? बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे और परपेंडिकुलर टू वन अनदर होंगे। ओके, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ईच अदर के। ओके, ठीक है, तो ये हो गए हमने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। अब आगे इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है 3.4।